हर दिन इंडिया के अंदर लाखों नहीं करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं। सैलरी आती है, यूपीआई पेमेंट होती है, एटीएम से कैश निकलता है, लोन अप्रूव होते हैं और ये सब इतनी स्मूथली होता है कि हम कभी सोचते ही नहीं ये पूरा सिस्टम चल कैसे रहा है। हर फाइनेंशियल सिस्टम का एक लीडर होता है और इंडिया में ये जिम्मेदारी संभालता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सिंपली आरबीआई। लेकिन आरबीआई नॉर्मल बैंक नहीं है। आप और मैं आरबीआई में अकाउंट नहीं खोल सकते। आरबीआई का काम है पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना, करेंसी मैनेज करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना। अब सवाल आता है, अगर आरबीआई हमारे लिए बैंक नहीं है तो फिर एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ये सब क्या करते हैं? इन्हें कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है। बैंक्स का एक इंपॉर्टेंट काम है लोगों से डिपॉजिट्स लेना और उन पैसों को लोन्स के फॉर्म में बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स तक पहुंचाना। इसी प्रोसेस से इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट होता है और नए बिजनेसेस ग्रो करते हैं। यही है बैंक्स का असली रोल, पीपल से डिपॉजिट लेना, बिजनेसेस को लोन देना और इकोनॉमी को चलत रखना। बैंक्स मूव मनी थ्रू द इकोनॉमी। जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो, आप सिर्फ एक अकाउंट नहीं खोल रहे होते, आप इंडिया के पूरे फाइनेंशियल नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन हर अकाउंट एक जैसा नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट और जनधन अकाउंट, सबका पर्पस अलग है। सबसे कॉमन अकाउंट है सेविंग्स अकाउंट। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपना पैसा सेफली रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे यूज करना चाहते हैं। कुछ बैंक्स इस बैलेंस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। अब मिलते हैं करंट अकाउंट से। ये बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ रोज हजारों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इसलिए जनरली ट्रांजैक्शन लिमिट्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और फीचर्स बिजनेस नीड्स के हिसाब से होते हैं। अब बात करते हैं यूपीआई की। सिर्फ कुछ सालों में यूपीआई ने इंडिया में पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया। आज छोटी चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह क्यूआर कोड दिखाई देता है। लेकिन कभी सोचा है, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हो तो वो ट्रैवल कैसे करता है? यही काम आते हैं एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। हर सिस्टम का यूज और स्पीड अलग होती है। हर बार जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, पेट्रोल भरवाते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसी कंट्रीब्यूशन को हम टैक्स कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, हम टैक्स देते ही क्यों हैं? टैक्स का सिंपल मतलब है आपकी इनकम या खर्च का एक छोटा हिस्सा जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उस पैसे से रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेलवेज, डिफेंस और पब्लिक सर्विसेज चलती हैं। यानी टैक्स सिर्फ पैसा देना नहीं, देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन भी है। भारत में टैक्सेस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के प्राइस के साथ कलेक्ट होता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का सबसे फेमस एग्जांपल है। अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी टैक्सेबल इनकम एप्लीकेबल लिमिट्स के अंदर या उससे ऊपर होती है तो रूल्स के हिसाब से टैक्स लग सकता है। कितना टैक्स लगेगा ये गवर्नमेंट के करंट टैक्स स्लैब्स और रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कपड़े खरीदते हो या ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन हर प्रोडक्ट पर एक ही रेट नहीं होता। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग जीएसटी रेट्स हो सकते हैं और ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बदल भी सकते हैं। इमेजिन एक इंडियन कंपनी चाइना से मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करती है, लेकिन बॉर्डर पर पहुंचते ही उस प्रोडक्ट पर एक एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। इसी चार्ज को कहते हैं इंपोर्ट टैरिफ या कस्टम्स ड्यूटी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करती क्यों है? सिर्फ पैसा कलेक्ट करना ही रीजन नहीं होता। कभी कभी टैरिफ्स का यूज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। आइडिया ये होता है कि लोकल कंपनीज को compete करने का फेयर चांस मिले। हर कंट्री के साथ ट्रेड एक जैसा नहीं होता। कई बार कंट्रीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करती हैं और कई सिचुएशंस में स्पेशल ड्यूटीज भी लगाई जा सकती हैं, जैसे एंटी डंपिंग मेजर्स, अगर रूल्स के हिसाब से जरूरत हो। ट्रेड पॉलिसीज वक्त के साथ बदल भी सकती हैं। अब आते हैं कमर्शियल लॉज पर। सोचिए, अगर बिजनेस करने के कोई रूल्स ही ना होते तो कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या होता, कस्टमर्स का क्या होता, पेमेंट्स का क्या होता? इसीलिए हर इकोनॉमी को क्लियर बिजनेस लॉज की जरूरत होती है। इंडिया में बिजनेसेस अलग अलग लॉज के अंडर ऑपरेट करते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज और कई दूसरे कमर्शियल रेगुलेशंस।
इनका पर्पस सिंपल है, बिजनेस को फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। अब पूरी जर्नी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए विशाल को उसकी कंपनी से सैलरी मिलती है, पैसा उसके बैंक अकाउंट में आता है और वहीं से इकोनॉमी की जर्नी शुरू होती है। विशाल इस पैसे का कुछ हिस्सा खर्च करता है, रेस्टोरेंट में पेमेंट करता है, शॉपिंग करता है और ये पैसा फिर बिजनेसेस तक पहुंच जाता है। यानी पैसा रुकता नहीं, घूमता रहता है। बिजनेस जो पैसा कमाता है उससे एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, सप्लायर्स को पेमेंट करता है और कभी कभी टैक्स भी पे करता है। इसी तरह इकोनॉमी के अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेस, टैरिफ्स और कमर्शियल लॉज, ये सब अलग अलग टॉपिक्स नहीं है, ये एक ही मशीन के पार्ट्स हैं और जब ये साथ काम करते हैं तब इकोनॉमी ग्रो करती है। अब जब भी आप यूपीआई पेमेंट करोगे या बैंक अकाउंट यूज करोगे, आप समझ पाओगे कि उसके पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम अब सिर्फ बैंक ब्रांच तक सीमित नहीं रहा। आज स्मार्टफोन ही बैंक बन चुका है। यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट्स ने ट्रांजैक्शंस को पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और कन्वीनियंट बना दिया है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से बचाना, इन्वेस्ट करना और समझदारी से यूज करना भी है। अब आप सिर्फ बैंक अकाउंट यूज करने वाले इंसान नहीं हैं। अब आप समझते हैं कि बैंकिंग, टैक्सेस, ट्रेड और लॉज मिलकर इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। ये नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर है। अब एक दिन के लिए विशाल की लाइफ फॉलो करते हैं। सुबह सैलरी उसके अकाउंट में आती है और उसी एक सैलरी से पूरी इकोनॉमी चलना शुरू हो जाती है। विशाल ऑफिस जाते वक्त मेट्रो से ट्रैवल करता है, यूपीआई से पेमेंट करता है, फिर एक चाय भी पीता है। हर पेमेंट किसी और की इनकम बन जाती है। शाम को वही चाय वाला होलसेल मार्केट से सामान खरीदता है। सप्लायर फैक्ट्री को पेमेंट भेजता है। फैक्ट्री एम्प्लॉइज को सैलरी देती है। इसी प्रोसेस के दौरान बिजनेसेस एप्लीकेबल टैक्सेस पे करते हैं। गवर्नमेंट उस पैसे का इस्तेमाल रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करती है। और इसी तरह बैंकिंग, टैक्सेस, ट्रेड और कमर्शियल लॉज मिलकर इंडिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। अब जब भी आप यूपीआई पेमेंट करोगे या बैंक अकाउंट यूज करोगे, आप समझ पाओगे कि उसके पीछे कितना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।